तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश प्रोज से जो पैसेज पूछा जाता है, पैसेज कैसे पूछा जाता है, पैसेज कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जो है मॉडल पेपर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका 10 मार्क क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर से अगर पैसेज पूछा जाएगा तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं टॉपिक बताऊंगा, वो सब आपको लिखना होगा और उस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस पैसेज में जो है रेफरेंस आपको लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ठीक है, तो रेफरेंस जो है हर चैप्टर यानी कि किसी भी पैसेज का सेम लगभग होता है। केवल आपको क्या करना होता है, उसके लेखक का नाम और जो है उस लेसन का नाम चेंज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेफरेंस से। तो सबसे पहले सीखेंगे कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेफरेंस। ठीक है, अब इस सेम प्रकार का रेफरेंस आपको सभी चैप्टर में अप्लाई करना है, बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस लिखने के लिए आपको पहले पैसेज को थोड़ा सा जानना होगा कि ये किस चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए ये पैसेज क्या है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। ठीक है, they were selling basket, hand woven reed basket with simple design and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. अब आप लोग सोचिए कि ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अब रेफरेंस में आपको यही लिखना है कि इसके जो है लेखक कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, तो इस हिसाब से हम रेफरेंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे दीज लाइन्स। ठीक है, दीज लाइन्स हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, क्योंकि कई लाइन है, हैव बीन। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप हम दिस पैसेज भी लिख सकते हैं, तो हाँ आप लोग यहाँ पर दिस पैसेज हैज बीन भी लिख सकते हैं। दिस पैसेज अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं दिस पैसेज हैज बीन या फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम द लेसन, टेकन फ्रॉम द लेसन। अब किस लेसन से ये पैसेज लिया गया है उसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लेसन हमने लिखा, अब किस लेसन से लिया गया तो हमने बताया आपको ए गर्ल विथ ये बास्केट, विथ ये बास्केट। ठीक है, ए गर्ल विथ ये बास्केट चैप्टर से जो है ये लिया गया है। अब आपको लेखक का नाम लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं रिटन बाई WC, या फिर आप लिख सकते हैं विलियम सी डगलस। ठीक है, डगलस। तो इस प्रकार से आप लोग रेफरेंस लिख सकते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ये बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, यानी कि ये लाइन जो हैं ए गर्ल विथ ये बास्केट से लिया गया है, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए ए फेलो ट्रेवलर चैप्टर आ जाता है तो आप लोग ए फेलो ट्रेवलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप लोग दीज लाइन्स के स्थान पर दिस पैसेज हैज बीन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश हिंदी में प्रसंग होता है और इसका मतलब संदर्भ। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या होता है, इस पैसेज में कहा क्या गया है उसको बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना होता है, इसका की पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उसको लिखना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द राइटर। ठीक है, द राइटर वाज ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग
ट्रेवलिंग के बाद फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली से जो राइटर हैं वो रानीखेत जा रहे थे। ये एगल विथ ए बास्केट अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, टू रानीखेत, ठीक है, बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से वो जा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए ही डिस्क्राइब यानी कि उन्होंने वर्णन क्या किया, वही हमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ये रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, व्हेयर द ट्रेन हेल्टेड। तो क्या लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट में, उसका की पॉइंट लिखा गया है कि जो लेखक हैं वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, उन्होंने जो है रेलवे स्टेशन के सीन का दृश्य का वर्णन किया है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, ठीक है। तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इस पैसेज का की पॉइंट क्या है। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है पैसेज में, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, यानी कि एक स्टेशन पर मेरे जो लोगों से बात करने की दिनचर्या थी वो बाधित हुई। इंटरप्टेड मतलब रुकी या फिर बाधित हुई, ठीक है, यानी कि ये जब किसी भी स्टेशन पर पहुंचते थे तो लोगों से बात करते थे। एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, यानी कि जैसे ही मैं एलाइटेड मतलब उतरा ट्रेन से, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन यानी कि एक यंग बच्चों का जो है ग्रुप, एक यंग बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। गेदर्ड का मतलब अराउंड मी, ठीक है, यानी कि इसका मतलब मुझे घेर लिया। दे बियर सेलिंग बास्केट्स, यानी कि वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन यानी कि हाथों से बुनी हुई। रीड बास्केट, और जो है रीड बास्केट वो बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, यानी कि साधारण डिजाइन और पैटर्न के। तो जो बच्चे उनको यानी कि लेखक को जिन बच्चों ने घेरा था वो जो है टोकरियाँ बेच रहे थे, वो हाथों से बनी और साधारण डिजाइन और पैटर्न की टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे जो टोकरियों को ऊपर किए हुए हाथ से पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ शब्द जो है चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, यानी कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था, यानी कि वो क्या कह रहे हैं उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, क्योंकि वो विदेशी थे, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनकी बातों को नहीं समझा, लेकिन उनकी इच्छा को आसानी से समझ लिया। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना होता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा जो है अलग करके लिखना होता है, ठीक है, सेम नहीं उतारना होता है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है, अर्थ नहीं बदला है बट एक्सप्लेनेशन हमने किया है। देखिए इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द राइटर सेज दैट, यानी कि लेखक कहते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड एट ये बे साइड स्टेशन, यानी कि जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पर रुकी, ठीक है। तो इन लाइनों में जो लेखक कहते हैं कि ट्रेन जो है जिस ट्रेन पर वो सफ़र कर रहे थे वो एक स्टेशन पर रुकी। ही वॉज डिस्टर्ब्ड इन दिस टॉक विद द पीपल बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि वो कुछ बच्चों के समूह के द्वारा जो है उन्हें वो जो है डिस्टर्ब हुए। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जो है बात किया करते थे, टॉक विद द पीपुल, ठीक है। हु बी आर सेलिंग देयर हैंड ओवन बास्केट फैंस विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और वो बच्चे जो है वो हाथों से बुनी हुई टोकरियाँ, फैंस यानी कि पंखे, और साधारण यानी कि साधारण डिजाइन और पैटर्न के टोकरियाँ और पंखे भी बेच रहे थे, ठीक है। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा करके पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स चिल्ला रहे थे। दैट ही डिड नॉट नो हाउएवर ही अंडरस्टूड देयर डिजायर व्हाट दे वांटेड, यानी कि वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता था वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता था, लेकिन ही अंडरस्टूड देयर डिजायर, वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे। व्हाट दे वांटेड, यानी कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे लेकिन उनकी बात को नहीं समझ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए इंग्लिश को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बट थोड़ा सा चेंज करके हमने इसे लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी पैसेज का
कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप अपना 10 मार्क आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको पैसेज सॉल्व करना आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और भी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखे हैं, तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।